हेलो फ्रेंड्स, मैं सरस्वती शुक्ला आज आप लोग को क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर कार्य और ऊर्जा पढ़ाने वाली हूँ। कार्य क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। कार्य मतलब जिसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, कार्य मतलब कोई किया गया काम, राइट। और ऊर्जा मतलब क्या होती है, एनर्जी। ठीक है, मतलब कि इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो कार्य मतलब कोई हम लोग जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में काम कर रहे हैं उसको कार्य बोला जा सकता है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, कोई काम करने के लिए जो एनर्जी लगती है, राइट। तो लेकिन ये विज्ञान की भाषा में, साइंस की लैंग्वेज में कार्य क्या होता है। सपोज ये कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर मैंने कोई बल लगाया, कोई पिंड है, इसके ऊपर जब मैं बल लगाऊंगी तो क्या होगा, इसका एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसका परिवर्तन होगा, राइट। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा, कब जाएगा, जब तक मैं इसके ऊपर बल लगाऊंगी तभी ये क्या करेगा, स्थान परिवर्तित करेगा। तो विज्ञान की भाषा में कार्य किसे कहते हैं, किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर उस पिंड का विस्थापन होने पर वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य हुआ कहते हैं। मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पिंड है, सपोज यहाँ पे एक लकड़ी का गुत्था है, ठीक है, लकड़ी का गुत्था है, इसके ऊपर मैंने बल लगाए हैं F, ठीक है, इसके ऊपर मैंने F बल लगाया तो क्या होगा, बल लगाने पे क्या होगा, ये लकड़ी का गुत्था क्या होगा, एक जो यहाँ पे है वो क्या करेगा, अपना स्थान परिवर्तित करेगा और कुछ दूर पर जाके जाएगा, राइट। मतलब उसका स्थान क्या होगा, परिवर्तित हो। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने लकड़ी के जो ब्लॉक है उसके ऊपर क्या लगाया है, बल लगाया। तो इसका स्थान मान लो कि यहाँ से यहाँ तक S परिवर्तित हुआ और मैंने बल कितना लगाया था, F लगाया था, राइट। तो उसका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन S होगा। और इस कार्य हमने क्या किया वैज्ञानिक दृष्टि से, जिसे हम W से दर्शाते हैं, वो क्या होगा, बल गुणे विस्थापन, राइट। मतलब क्या होगा, कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। बल विस्थापन का गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, राइट। तो कार्य के अलग अलग प्रकार के होंगे, राइट। देखिए समझ लो कि आपने यहाँ से बल लगाया, अगर मैं इसकी दिशा बदल दूं, बल की दिशा बदल देती हूँ तो किया गया कार्य भी बदल जाएगा, क्योंकि जो कार्य होता है वह लगाए गए बल के कोण और बल और विस्थापन के बीच के कोण के ऊपर भी निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि समझ लो आपने किसी भी, समझ लो ऐसा है और आपने यहाँ से बल लगाया तो इसका कोण थीटा है, ठीक है। तो विस्थापन होगा जो भी होगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F S cos थीटा। F क्या है, यहाँ पे है बल है, F क्या है, बल है, और S क्या है, विस्थापन है। cos थीटा क्या है, जिस अंश की कोण पे हम बल लगाएंगे वस्तु के ऊपर, पिंड के ऊपर, वो क्या होगा, थीटा होता है। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा फिर, W बराबर, W मीन्स कार्य बराबर F मतलब बल गुणे विस्थापन, S मतलब विस्थापन गुणे cos थीटा। cos क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति फंक्शन है cos थीटा। जैसे cos एग्जांपल cos 30 होगा, cos 30 का मान जो भी होगा उसको हमको यहाँ पुट करना और सॉल्व करना है। cos 90 हो गया, ठीक है। तो अगर 90 अंश पे मैंने कोण पे मैंने बल लगाया वस्तु के ऊपर तो क्या होगा, उसका विस्थापन cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है। तो cos 90 0 से आप अगर इसको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर हम किसी भी पिंड के ऊपर समलंब दिशा पे बल लगाएंगे, समलंब मतलब यहाँ से 90 डिग्री के कोण पे, ठीक है, किसी भी वस्तु के ऊपर मैं ये ऊपर से बल लगा रही हूँ 90 डिग्री पे, तो क्या होगा, कोण 90 डिग्री होगा, लेकिन cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब अगर हम बल गुणे विस्थापन गुणे cos 90 करेंगे तो टोटल गुणनफल कितना होगा, 0 होगा। टोटल गुणनफल 0 होगा तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य कार्य। मतलब विज्ञान के लैंग्वेज में, विज्ञान की भाषा में ये जो कार्य है 0 कार्य, मतलब कोई भी कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर बल लगा रहे हैं तो इसका विस्थापन नहीं हो रहा है, राइट। विस्थापन वो उसी स्थान पे है, तो दैट मीन्स क्या होगा कि वो जो कार्य है वो क्या होगा, शून्य कार्य होगा, ठीक है।
अगर आपने यहाँ पे मैंने क्या लिया था, थीटा को 90 डिग्री लिया था, ठीक है। अगर cos 0 लेती हूँ मैं, मतलब कि जो थीटा का मान है 0 अंश लेती हूँ, मतलब कि मैं सीधा ऐसे ही बल लगाती हूँ सीधी तरीके से, ठीक है, तो उसका विस्थापन क्या होगा, सीधा होगा। ओके, तो इसका वर्क क्या हो जाएगा, कार्य, यहाँ पे शून्य कार्य हो गया, ठीक है। तो इसका कार्य हो जाएगा बल गुणे विस्थापन गुणे cos 0। cos 0 क्या होता है, cos थीटा के जगह पे हम 0 लिखेंगे। cos 0 का मान हमेशा 1 होता है, राइट। cos 0 1 होगा अगर, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको एक चित्र द्वारा समझा देती हूँ। अगर मैं यहाँ से बल लगाती हूँ तो यहाँ का कोण क्या है, 0 है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 ऑलवेज 1 होता है, यहाँ पे थीटा क्या है, 0 अंश है। तो बल गुणे विस्थापन, ये हो गया अपना कार्य। जितना आपने बल लगाया, जितना विस्थापन हुआ उस पिंड का, उसे क्या कहेंगे, किया गया कार्य कहेंगे। और ये कार्य क्या है, धनात्मक कार्य है, मतलब इस कार्य को हम क्या कर सकते हैं, धनात्मक कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने थीटा का मान 180 अंश लिया, मतलब मैंने बल यहाँ से लगाया, अपोजिट साइड से, यहाँ से मैं बल लगा रही हूँ, राइट। मतलब कि ये कोई पिंड है, इसके ऊपर मैं बल इस पिंड से यहाँ से लगा रही हूँ, तो इसका थीटा का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि 0 का अपोजिट साइड में है, दिशा बदल जाएगी बल की, तो विस्थापन इस दिशा में होगा, राइट। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन गुणे cos 180। और cos 180 कितना होता है, cos 180 डिग्री होता है -1 होता है, राइट। cos 180 होता है -1। तो कार्य क्या हो जाएगा, cos 180 हमेशा -1 होता है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, माइनस बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्य क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, माइनस में है, यहाँ पे कार्य प्लस में है, यहाँ पे कार्य क्या है, 0 है। तो हम इससे क्या सीखते हैं कि जो हमने बल लगाने का जो कोण है उसके ऊपर भी किया गया कार्य निर्भर करता है। तो मैं थीटा का मान अगर चेंज करती हूँ तो क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा अगर मैंने 0 लिया, फिर एक बार 90 लिया मैंने, एक बार क्या लिया, 180 लिया, राइट। तो इसका सूत्र क्या होगा, एफ एस, ओके, cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, एफ एस cos 90 अंश, ये क्या हो जाएगा, एफ बल गुणे विस्थापन गुणे cos 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया आपको। आप देखिए ये जो है पॉजिटिव धनात्मक कार्य हो जाएगा, क्योंकि cos 0, अभी हम क्या लिखेंगे, cos 0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है। cos 0 1 होगा अगर, तो ये क्या हो जाएगा, निष्कर्ष, जो मतलब हमारा फाइनल रिजल्ट जिसको बोलते हैं, तो कार्य क्या हो जाएगा इसमें, कार्य हो जाएगा इसमें धनात्मक कार्य। समझ में आ रहा है, जब cos का मतलब थीटा का मान बल और विस्थापन के बीच की जो कोण है वह 0 होगा तो धनात्मक कार्य होगा, ओके। अगर cos 90 मतलब समलम दिशा पे लगाएंगे, मतलब समलम रहेगा पिंड से, तो क्या होगा, कार्य क्या होगा, शून्य कार्य होगा, मतलब 0 कार्य, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, शून्य कार्य, ओके। अगर cos 180 है, मतलब कि हमने विपरीत दिशा से बल लगाया, बल और विस्थापन की दिशा क्या है, विपरीत है, तो क्या होगा, जो कार्य होगा टोटल वो क्या होगा, ऋणात्मक कार्य होगा, क्या होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। समझ में आ रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने बल की दिशा जो बदल दी है, तो इसकी वजह से कार्य का जो विस्थापन हो गया, वर्क मतलब पिंड का जो विस्थापन होगा विपरीत दिशा में होगा। इससे हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि जब हम कोण का मान बदलेंगे तो जो कार्य है उसके ऊपर भी मतलब कि डिफरेंट आएगा, इफेक्ट आएगा, राइट। तो जो हमारा कार्य है बल के ऊपर डिपेंड करता है, विस्थापन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और दोनों के बीच के कोण के ऊपर भी निर्भर करता है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कार्य की इकाई क्या है। थैंक यू सो मच।